हर डार्क, खौफनाक और पायमून शैलानी ताकत का एलिमेंट है। इसे और ज्यादा डरावना बनाने के लिए इसमें रोंगटे खड़े कर देने वाले विजुअल्स, जो लास्ट में होगा वह आपका दिमाग हिला देगा। लास्ट तक बने रहे और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यहाँ वीडियो सत्य घटना पर आधारित है, कृपया बच्चे इस वीडियो से दूर रहें। लेट्स प्ले स्टोरी, सूरज हॉरर स्टोरी। 173 स्टार्टिंग का सीन। एक आर्टिस्ट स्लैश मिनिएचर मेकर, छोटे खिलौने और घर बनाने वाली, अपनी मां की मौत के बाद से गहरे सदमे में है। कबीर रिया, जो कबीर की छोटी बहन, बेहद अजीब हरकतें करने वाली लड़की, जिसे हमेशा अपनी जुबान से एक अजीब टिकलिंग साउंड निकालने की आदत है। अंजलि का पति, एक प्रैक्टिकल इंसान जो सब कुछ संभालने की कोशिश करता है। फ्यूनरल हॉल में एक भारी सन्नाटा है। अंजलि अपनी मां सावित्री की फोटो के सामने खड़ी है। फोटो में सावित्री के गले में एक अजीब आड़ी तिरछी डिजाइन का सोने का पेंडेंट लॉकेट है। अंजलि स्टेज पर आती है, उसकी आवाज कांप रही है। अंजलि, मेरी मां एक रहस्यों से भरी औरत थी। उनके बहुत सारे राज्य थे। मुझे नहीं पता उनके दिमाग में क्या चलता था, पर उन्होंने जो हमारे परिवार के लिए छोड़ा है वो शायद एक वरदान नहीं बल्कि एक श्राप है। भीड़ में बैठी एक बूढ़ी औरत अंजलि को देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराती है। तभी सबसे पीछे की सीट पर बैठी रिया अपनी जेब से एक मरा हुआ कबूतर निकालती है। वो अपनी पॉकेट से एक छोटी कैंची निकालती है और बिना किसी झिझक के सबके सामने उस मरे हुए कबूतर का सिर काट देती है। रिया जुबान से आवाज निकालती है, टिच, एक खोखली और तीखी आवाज। अंजलि पीछे मुड़कर देखती है। रिया का चेहरा बिल्कुल सपाट है, जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। अंजलि अपने बड़े से लकड़ी के घर के एटिक अटारी में मिनिएचर मॉडल्स बना रही है। वो अपने ही घर का एक बिल्कुल सटीक छोटा मॉडल तैयार कर रही है। दीवार पर मोमबत्ती की वजह से अजीब परछाइयां हिल रही हैं। तभी उसका पति मानव अंदर आता है। मानव, अंजलि, तुम 3 दिन से सोई नहीं हो और अभी पुलिस का फोन आया था। मां की कब्र को किसी ने खोदकर उनकी लाश निकाल ली है। अंजलि हैरान नहीं होती, उसका चेहरा बिल्कुल सुन्न है। अंजलि, ये अपने दिमाग में शक्ति है कि उन्होंने खोदा नहीं है। मानव, मां खुद बाहर आना चाहती थी। वो हमेशा कहती थी कि उनका काम अब भी बचा है। वो रिया को अपना बनाना चाहती थी। अचानक वर्कशॉप में रखे उस छोटे डॉल हाउस का दरवाजा खुद ब खुद खुलता है। उसके अंदर एक छोटी गुड़िया बैठी है जिसका सिर बिल्कुल उल्टा घुमा हुआ है। कबीर एक पार्टी में जाने के लिए कार निकालता है। अंजलि जबरदस्ती रिया को भी उसके साथ भेज देती है। पार्टी में कुछ देर बाद पार्टी में कबीर अपने दोस्तों के साथ बिजी हो जाता है। रिया अकेली बैठी है। वो वहां रखा एक चॉकलेट केक खा लेती है जिसमें नट्स, अखरोट मिले हुए थे। रिया को नट्स से बहुत खतरनाक एलर्जी है। अचानक उसका गला बंद होने लगता है। वो सांस नहीं ले पा रही होती है। कबीर उसे तड़पते हुए देखता है और बुरी तरह पैनिक हो जाता है। कबीर, रिया सांस लो, मैं तुम्हें अब भी हॉस्पिटल ले जा रहा हूं। हाईवे में कबीर कार को 120 की स्पीड पर भगा देता है। रिया पिछली सीट पर दम घुटने से तड़प रही है। वो हवा के लिए कार की खिड़की पूरी खोल देती है और अपना सिर बाहर निकाल लेती है। तभी रोड के बीच में एक मरा हुआ जानवर आता है। कबीर गाड़ी को बचाने के लिए पूरी ताकत से स्टीयरिंग घुमाता है और फिर क्रैश हो जाता है। कार सड़क किनारे लगे एक पुराने नुकीले लकड़ी के खंभे पोल के बिल्कुल पास से गुजरती है। एक भयानक हड्डी टूटने की आवाज आती है, क्रैक। कबीर कार रोक देता है। पूरे हाईवे पर सन्नाटा छा जाता है। सिर्फ कार के इंजन की आवाज आ रही है। कबीर की हिम्मत नहीं हो रही कि वो पीछे मुड़कर देखे। वो कांपते हाथों से कार के फ्रंट मिरर में देखता है। पिछली सीट पर सिर्फ रिया का धड़, बिना सिर का शरीर मचा है। उसका सिर बाहर खंबे से टकराकर कट चुका है। कबीर सदमे, शौक में अंधा हो जाता है। वो बिना कुछ बोले, बिना रोए कार स्टार्ट करता है और घर की तरफ बढ़ जाता है। वो चुपचाप घर पहुंचकर अपने कमरे में जाकर चादर ओढ़कर लेट जाता है। सुबह होने के इंतजार में सुबह सुबह अंजलि कार के पास जाती है। अंजलि,
एक ऐसी चीख जो इंसानी नहीं लगती, रोंगटे खड़े कर देने वाली। नहीं, मेरी बच्ची। कबीर अपने कमरे में लेटा आंखें फाड़े अपनी मां की रूह खपा देने वाली चीख सुनता है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है, पर उसकी आंख से एक आंसू टपक जाता है। लिविंग रूम। कुछ हफ्तों बाद घर में मातम छाया हुआ है। अंजलि की मुलाकात सुषमा नाम की एक अजीब औरत से होती है जो दावा करती है कि वो रिया की आत्मा से बात करा सकती है। अंजलि आधी रात को मानव और कबीर को डाइनिंग टेबल पर बिठाती है। बीच में मोमबत्तियां जली हैं। अंजलि रोते हुए अजीब से मंत्र पढ़ती है। रिया, अगर तुम यहीं हो तो हमें कोई इशारा दो बेटा। अचानक टेबल पर रखा कांच का ग्लास खुद ब खुद चलने लगता है। पूरी टेबल जोर जोर से हिलने लगती है। मानव, अंजलि बंद करो इसे, तुम पागल हो गई हो। कबीर कांपते हुए और रोते हुए, मम्मी मुझे डर